बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपके लिए इकोनॉमिक्स का वीडियो लेकर आए हैं जो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी बुक से है। और इसमें हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है आवर्ती चित्र, आयत चित्र, बहुभुज और त्वरण। इसमें हम ये तीन चीज़ें सिखाएंगे, एक तो आयत चित्र, बहुभुज और त्वरण वक्र। बच्चों, त्वरण वक्र को ओजाइव भी कहते हैं। 9th क्लास में आप इन्हें ओजाइव को, त्वरण वक्र ओजाइव को 10th क्लास में आपने सीखा था। बहुभुज और आयत चित्र को आपने 9th क्लास में सीखा था। चलिए बच्चों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आयत चित्र होता क्या है? बच्चों, वह रेखा चित्र जिसमें सतत श्रृंखला यानी कंटिन्यूअस श्रृंखला से संबंधित मदों तथा उनकी आवृत्तियों को आयत के रूप में ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है, आयत चित्र कहलाता है। यानी कि सतत श्रृंखला 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से संबंधित जो मदें होती हैं और उनकी आवृत्तियां, इन्हें ग्राफ पेपर पे दर्शाया जाता आयत के रूप में। बच्चों, इसे हम जो है आयत चित्र कहते हैं। बच्चों, आयत चित्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो समान वर्गांतर वाले आयत चित्र और दूसरा असमान वर्गांतर वाले आयत चित्र। अब बच्चों, समान वर्गांतर वाले आयत चित्र के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। अंक हैं और विद्यार्थियों की संख्या। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसको ड्रॉ करने के बाद में इस साइड में लिख लेंगे विद्यार्थियों की संख्या, और इधर लिख लेंगे अंक। अब बच्चों देखो, जब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे शुरू हुआ, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 0, फिर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से बच्चों 50। इस तरीके से हमने इन्हें लिख लिया है। अब बच्चों हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो मैक्सिमम हमारे पास नंबर है 20। अब 20 नंबर के लिए हम 5-5 का डिस्टेंस ले लेंगे, 5, 10, 15 और 20, 5, 10, 15 और 20। ठीक है, और 25 भी कर सकते हैं, यहाँ पर 25। और बच्चों इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ये एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पर वाई एक्सिस, और यहाँ से 0। अब देखेंगे 0 से 10 तक कितने हैं। 0 से 10 तक है 5। इसे ऐसे मिला देंगे, देखो ये आयत हो गया, एक रेक्टेंगल बन गया। 10 से 20 तक है 10, 20 से 30 तक है 15, 20 से 30 तक 15, 30 से 40 तक, 30 से 40 तक 20, और बच्चों 40 से 50 तक है 8। 8 बैठेगा लगभग इस जगह जाकर। तो बच्चों इसे कहते हैं हम आयत चित्र। चाहे तो इसके ऊपर लिखकर बता भी सकते हैं कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 8 है। ये बच्चों क्या हुआ, समान वर्गांतर वाला आयत चित्र। अब बच्चों बढ़ते हैं असमान वर्गांतर वाले आयत चित्र के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे, 5, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40 और 40 से 60। दिख रहा ना, यहाँ तो 5 का अंतर है, यहाँ पर 10 का अंतर और फिर उसके बाद 20 का अंतर है। तो ऐसे वर्ग अंतर में क्या करेंगे, सबसे पहले उसका क्या करेंगे, समायोजित तत्व निकाल लेंगे, जिससे कि ये सारे के सारे आंकड़े समा जाएं। और समायोजित तत्व निकालने के लिए किसी वर्ग का समान अंतर या समायोजित तत्व बराबर होता है वर्ग अंतर और सबसे कम वर्ग वाला अंतर। अब देखो सबसे कम वाला वर्ग अंतर कितना है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो 5 का अंतर है। तो हम लिख लेंगे नीचे सबके 5। इन दोनों के बीच में अंतर कितना, 5, 5 एकम 5। तो पहले के लिए समायोजित तत्व कितना, 1। दूसरे में वर्ग अंतर कितना, 5, और सबसे कम अंतर का तो हमें पता है 5 ही है, तो 5 एकम 5। दूसरे में देखेंगे वर्ग अंतर है 5, और जी सबसे कम वर्ग अंतर भी 5 ही है, 5 एकम
5 5 1 जा 5, ठीक है। इसके बाद जो देखेंगे इसका वर्ग अंतर है 10, ठीक है, सॉरी 5 ये इसका वर्ग अंतर भी 5/5, तो समायोजित तत्व आ गया 1। लेकिन 30 से 40 में वर्ग अंतर है 10 और हमारा सबसे कम वर्ग अंतर है 5, तो 10 से 5 को कर देंगे 5 दूनी 10, इसमें कितना है हमारा 20। वर्ग अंतर कितना, क्योंकि 20 से 40 है और 20 से 40 का 20 से 60 है, तो इसका मतलब क्या है 20 का अंतर है। और सबसे कम वर्ग अंतर जो है 5 का है, तो 5 को तो हम नीचे लिख रहे के हैं, और 5 चौक 20, इतना निकल आया। अब बच्चों हमारे पास ये सब तो आंकड़े आ गए। अब जब ये आंकड़े आ गए तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है इनके आवर्ती का घनत्व देखना है। आवर्ती का घनत्व कैसे निकलेगा, जो हमारा आवर्ती होगी उसे समायोजित तत्व से डिवाइड कर देंगे। 7 डिवाइडेड बाई 1 तो आ गया 1, 10 डिवाइडेड बाई 1 क्योंकि 1 ये समायोजित तत्व, 10 ये 27 है, समायोजित तत्व भी 1 ही है तो 27 हो जाएगा। इसके अलावा ये 15 है, समायोजित तत्व 1 है तो डिवाइड किया तो 15। ये है 12 आवर्ती, समायोजित तत्व 2 है, 2 से 6 भाग के 2 6 12। ये है 12 और इसका समायोजित तत्व कितना है 4, 4 तिया 12। इस तरीके से हमारा जो है आवर्ती घनत्व निकल आया। ठीक है, इतना काम करने के बाद में असमान वर्गांतर वाले आयत चित्र को किस तरीके से बनाया जाएगा, उसी तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। और ड्रॉ करने के बाद में देखो मजदूरों की संख्या तो इधर लिख लेंगे, मजदूरों की संख्या, ठीक है, यहाँ 0, ये y और ये हो गया बच्चों x। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सिमम कितना है 27, 5, 10, 15, 20, 25 और ये हो जाएगा 30। अब बच्चों ये है 10 से 15, तो जाहिर सी बात है 5 5 का डिस्टेंस लेके 60 तक पहुंचना है, तो हम यहाँ करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ठीक है बच्चों, अब पहले में 10 से 15 में कितनी है 7, 10 से 15 में है 7, 15 से 20 में है, 15 से 20 में बच्चों 10, तो 10 यहां पर हो जाएगी। उसके बाद बच्चों 20 से 25 में है 27, क्योंकि हमें आवर्ती घनत्व तो देखना है, 27 बैठेगा 25 से भी ऊपर। फिर बच्चों 25 से 30 में है 15, अब हम देखेंगे कि जो 30 से 40 है, 30 से 40 में है कितना 6, और 30 से 40 यहां बैठेगा तो 5 से कुछ ऊपर। फिर 40 से 60 तक में है 3, तो 5 से भी नीचे बैठेगा यहां पर, और इसे इतना लंबा बनेगा ये। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसे हम जो है बनाएंगे, यानी कि 5 से 10 वाले आयत चित्र को 5 से 10 में, 10 से 15 वाले को 15 से 20 वाले को 15 से 20 में, 20 से 25 वाले को 20 से 25 में, 25 से 30 वाले को 25 से 30 में, और 30 से 40 वाले को आवर्ती घनत्व लेकर उसमें दिखावेंगे, 40 से 60 वाले में आवर्ती घनत्व, यानी कि हम आवर्ती ना लेकर ऐसे में जहां पर असमान वर्गांतर वाले आयत चित्र हों वहां पर आवर्ती घनत्व लेते हैं। अब बच्चों बात करेंगे बहुभुज की। बहुभुज हम दो तरह से बनाएंगे, एक तो आयत चित्र के साथ और एक आयत चित्र के बिना। ठीक है बच्चों, अब आयत चित्र के लिए सबसे पहले मैं आपसे बता दूं, हम एक आयत चित्र ड्रॉ कर लेंगे, और वो आयत चित्र आप पे आता है ड्रॉ करना, मैंने अभी सिखाया है। ठीक है, अब जब हमने आयत चित्र बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ 0, ये x एक्सिस और ये y, यहाँ पर हो जाएगी विद्यार्थियों की
संख्या आप अपने हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड पे नीचे से ऊपर की तरफ लिखने में प्रॉब्लम होती है। अंक यहाँ पर हो जाएगा आपका 10-10 का अंतर है, 0 से 10, 20, 30, 40 और ये हो गया बच्चों हमारा 50। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर दे लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 20 है तो 5-5 का डिस्टेंस रख लेंगे, आसान हो जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25। अब बच्चों 0 से 10 में है 5, हमने 5 पे ड्रॉ कर लिया। फिर है 10 से 20 में है 10, 10 तक ड्रॉ कर दिया। 20 से 25 में हमारे पास बच्चों, 20 से 30 में हमारे पास 15 तक ड्रॉ किया। 30 से 40 में हमारे पास 20, फिर 40 से 50 जो है हमारा, उसमें बच्चों हमारे पास है 12, तो 12 यहाँ कहीं होगा। इस तरीके से बच्चों हमने इन्हें ड्रॉ कर दिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं बहुभुज की, तो बहुभुज में इसका है ना, यहाँ पर मिड पॉइंट देख लेंगे इनका सबका, मिड पॉइंट और मिड पॉइंट। इसमें यहाँ से थोड़ा सा बाहर मिला देंगे, यहाँ से इसे नीचे की तरफ लेंगे, इसे यहाँ मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ होते हुए नीचे। ठीक है, इस तरह का जो वो होगा उसे हम कहेंगे बच्चों बहुभुज। 5, 10, 15, 20 और 12। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हम आयत चित्र के बिना बनाए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इन्हीं अंकों में मध्य बिंदु निकालना होगा। क्या निकालना होगा, इसमें भी हमने निकाला है मध्य बिंदु। अब ये बच्चों मध्य बिंदु क्या बला है, ये मैं पहले भी बता चुका। इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो तो 5, इन दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो 5, इन दोनों को जोड़ा 50, 25, इन दोनों को जोड़ा 70, 35, इन दोनों को जोड़ा 45। अब बच्चों इसको ऐसे करके बना लेंगे, 5, 10, 15, 20 और 25। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर अंक और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले इस साइड में भी हम देखेंगे कितना, 5, 10, 15, 20, 35, 45। तो बच्चों 5, 15, 25, 35, 45। अब बच्चों जो 5 है, 5 पे अंक विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 5, तो यहां पर एक डॉट लगा देंगे। 15 पे कितनी है, 10, तो यहां पर एक डॉट लगा देंगे। 25 पे कितनी है, 15, 25 पे है 15 और 15 होगा यहाँ पर 25 के लिए, तो यहाँ डॉट लगा देंगे। 35 के लिए है 20, तो डॉट कर देंगे 20 पर। फिर 45 पे है 12 और 12 के लिए हम यहाँ पर डॉट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से इन डॉट डॉट को मिला देंगे। ये ज़रूरी नहीं कि इनका ये एक सार आए, और बाद में ऐसे करके यहाँ से शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देंगे 5, 10, 15, 20 और 12। बच्चों ये है बहुभुज। बहुभुज आयत के साथ और बहुभुज आयत के बिना। आयत के बिना बहुभुज वो ऐसे बनता है और आयत के साथ बहुभुज इस तरीके से बनता है। आप जो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जो भी चित्र आपकी समझ में ना आए कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा। बच्चों त्वरण यानी ओजाइव के बारे में बात करेंगे, जिसे बच्चों संचय आवर्ती वक्र भी कहते हैं। वह वक्र जो ग्राफ पेपर पर संचय आवर्तियों को अंकित करके बनाया जाता है, यानी कि संचय आवर्ती बनाकर बनाया जाता है बच्चों, उसे से कम विधि या से अधिक विधि, दो विधि से बनाया जा सकता है, से कम विधि या से अधिक विधि। अब बच्चों जिस तरीके से हमने, हमारे पास ये आंकड़े हैं, अंक दे रखे हैं, वर्गांतर और विद्यार्थियों की संख्या। सबसे पहले हमने इन्हीं को लिख लिया, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, फिर आवर्ती ले ली। अब बच्चों जब हम से कम बनाएंगे
बनाएंगे। तो से कम बनाने का मतलब क्या होगा, हम 5 से कम, 10 से कम, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, CF यानी संचय आवर्ती बनाएंगे। जैसा ये हमारा 4, तो यहाँ तो 4 ही लिख लेंगे। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करके 4 + 6 बराबर 10। फिर इन तीनों को प्लस करके 4 + 6 + 10 बराबर 20। फिर इन्हें चारों को जमा करके 4 + 6 + 10 + 10 बराबर 30। फिर इन्हें 4 + 6 + 10 + 10 + 15 बराबर 45, 45। और फिर इसे 4 + 6 + 10 + 10 + 15 + 5, तो बच्चों ये हो गया 50। तो बच्चों ये हो गया से कम वाला ओजाइव। अब बच्चों से कम वाला ओजाइव हम बना लेंगे, तो से अधिक वाले के लिए अभी हम रुकेंगे। से कम वाले को हम आपको यहां पर दिखा दें, से कम। तो उसी तरीके से हम इसे ओजाइव को बनाएंगे। यहां पर हो गया हमारा, क्योंकि हमारे पास कितना है, 30 तक है, और से कम में 5 से कम, तो हम लिख लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30। और बच्चों यहाँ ड्रॉ में हमारे पास कितने नंबर आए, 50 नंबर आए। तो हमने देखा कि हमारे पास CF कितना आया, 50 आया। तो हम यहाँ पर 10 का अंतर ले लेंगे, 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है बच्चों। अब जो 5 से कम में था तो वो हमारे पास कितना है, 4। तो 4 हमारे यहाँ रहेगा, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे 4 पे। थोड़ा और नीचे को हो जाएगा, क्योंकि ये अंतर आप जब ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे तो आसानी से इसे कर पाएंगे। फिर 10 से कम में कितना है हमारा, 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 पर डॉट बना देंगे। फिर है हमारा 10 के बाद है हमारा 20, 15 पर, तो 20 के यहाँ पर डॉट कर देंगे। फिर उसके बाद बच्चों 20 के बाद जो है हमारे पास 25, 25 पे हमारा है 30, 30 हमारा यहाँ पर बैठेगा। फिर बच्चों हमारा है 45, 25 पर, 45 पे देखेंगे, 45 लगभग यहाँ पर होगा। और फिर है बच्चों 50, 30 पे है 50। अब बच्चों इन्हें मिला देंगे ऐसे करके, ऐसे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों ये से कम वाला ओजाइव हो गया। अब बच्चों से अधिक में सारे के सारे 0 से तो अधिक हैं, 50 हैं, 50 लिख देंगे। ठीक है, तो यहां तो जब हम 0 से अधिक की बात करेंगे तो वहां लिख देंगे 50। उसके बाद जो आगे के वाले हैं, तो 5 से 10 वाले में हम क्या करेंगे, कितने हैं, 4 माइनस कर देंगे। तो यानी 50 - 4 = कितना हो गया, 46। अब 46 में से कितने माइनस करेंगे, 6 माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया 40। फिर बच्चों 40 में से कितना माइनस करेंगे, 10, तो कितना हो गया 30। फिर 30 में से बच्चों फिर कितना माइनस कर देंगे, 10। अब बच्चों रह गया 20। फिर कितना माइनस करेंगे 20 में से, 20 में से माइनस कर देंगे बच्चों 15, तो रह जाएगा 5। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो है ना आंकड़े आ गए 50, 46, 40, 30, 20। और बच्चों फिर बच्चों हमारे पास कितने आंकड़े आए, 5। ठीक है, आखिर में बच्चों अब बच्चों जो हमारे पास ये आंकड़े आए हैं 50, 46, 40, 30, 20, 5, इसका भी ओजाइव बना लेंगे से अधिक वाला। ये से कम वाला था, अब से अधिक। से अधिक कैसे बनाएंगे बच्चों, वही पैटर्न इसमें अपनाएंगे। 10, 20, 30, 40
और 50। यहाँ पर वही अंतर 5, 10, 15, 20, 25 और 30। एक्स वाई एक्स वाई। अब बच्चों सारे के सारे कितने हैं 50 और वो कितने पे 5 पर, यहाँ पर फिर 10 पर कितने हैं 46, 46 इससे कुछ कम होंगे थोड़े से। फिर उसके बाद है 40, 15 पे है 40, वो यहाँ पर होंगे। फिर बच्चों 30, 20 पे है 30 और उसके बाद हैं बच्चों 25 पे हैं 20 और बच्चों 30 पे हैं 5। अब बच्चों इसे ऐसे करके इसे ऐसे मिला देंगे। अब बच्चों जब हम अगर किसी वजह से, ये तो से कम और से अधिक वाला हो गया, और अगर से कम और से अधिक वाले को एक जगह लिखें तो फिर हम इसे ऐसे दर्शाएंगे। यहाँ पर 5 पे 50 का हो जाएगा, फिर 10 पे आपका 46 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा 15 पे, फिर 30 हो जाएगा 20 पे, फिर बच्चों 20 हो जाएगा 25 पे और 30 पे हो जाएगा बच्चों 5, यानी कि यहाँ फिर हम इसे ऐसे 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 शो करेंगे। तो ये तो बच्चों से अधिक, से कम और ये बच्चों से अधिक। अब बच्चों ये जो मैंने तीनों औजाइव बनाए हैं आप इनको बड़े ध्यान से देखना, और देखने के बाद में अगर आपको इसमें कहीं पर भी ऐसा लगे कि सर हमारी समझ में यहाँ पर नहीं आया, ये टॉपिक थोड़ा सा टफ हो गया है, ये समझ में नहीं आया, आप प्लीज़ दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। तो आप इससे वरी मत करना, मुझे आप लिखना कि मेरे औजाइव समझ में नहीं आया, या मेरे बहुभुज समझ में नहीं आया, या मेरा आयत चित्र समझ में नहीं आया। मैं बच्चों दोबारा आपको समझा दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।